अब हम इंडस रिवर के ऊपर आ गए। आप देख रहे हैं रिवर कितना बड़ा है। मैं फोक्स आपको इधर से दिखाता हूँ, केस अगर नज़र आ जाए तो। लेट मी से सब ड्राई पड़ा हुआ है, सब ड्राई पड़ा हुआ है और गालबन पानी पीछे से रुका हुआ है। बट आई कैन से दैट या बारिशें नहीं हुई हैं, मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न हो सकती है, लेकिन इसका जो तकरीबन 25% मैं कह सकता हूँ जो मैंने देखा है, क्या हो सकता है इतना बड़ा बेल्ट जो है। वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा। तो वी आर इन ऑफिशियली इन KPK, जस्ट एंटर्ड। और स्वाबी के इंटरचेंज जो है यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर, और दरिया सिंध जो है, तो दरिया सिंध को आप ये कहेंगे कि वो पंजाब के अंदर है या सिंध बॉर्डर पे है। So that could be a border too for KPK and Punjab, दरिया सिंध, इंडस रिवर। ओके फॉक्स, मैं यहाँ पर बंद करता हूँ। Like I always request, please subscribe my videos. ये व्यूअर्स दोबारा देखें आप, क्या खूबसूरत मंजर है। M2 पे मेरा ख्याल है बीच में ग्रीन बेल्ट नहीं है, क्या है मुझे नहीं याद पड़ता नहीं। हाँ, M1 की एक खासियत ये है कि इन्होंने इसमें ग्रीन बेल्ट डाली है, और मेरा ख्याल है कि कल को अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो इसके अंदर की एक्सटेंशन के चांसेस हैं। If they want to extend it to another lane, they could do it. Now the Peshawar is just about 74 kilometers and Mardan is around just 40 kilometers. तो आप देख सकते हैं it's not that far. Hardly 45 minutes का रास्ता है। उससे पहले ही मुझे लगता है कि मेरे को एग्ज़िट आएगी नौशहरा की, या फिर आप मर्दान की एग्ज़िट लेते हैं। जी, मर्दान रशा गई। अच्छा, तो मर्दान की हम एग्ज़िट लेंगे, हमें नौशहरा जाना है टू विज़िट समवन। तो वो यहाँ से आधा घंटे की मुसाफत के ऊपर, या इट्स ओनली half an hour from here, from this point onward to have an exit for Nowshera via Mardan. जी फॉक्स, लेफ़्ट साइड पे क्योंकि कैमरा मेरा है काफ़ी गर्म हो गया था, it's been on since we left, so I had to shut it off and I pulled it down on the AC dump. But the thing is, लेफ़्ट साइड पे जो था वो CPEC सिटी, तो ये CPEC सिटी बन रहा है यहाँ पर या क्या चीज़ है? बिल्कुल जी, CPEC सिटी बन रहा है। प्रॉब्ली यहाँ पे ड्राई पोर्ट बनेगा। अच्छा, और यहाँ पे जो है इसका इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा कोई, इसके अंदर फैक्ट्रीज होंगी, इसके अंदर आप कुछ अर्सा ये टैक्स फ्री जोन भी होगा। so it is in collaboration of China Pakistan में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो फोक्स देखें ये बीच की ग्रीन बेल्ट के अंदर जो पौधे लगे हुए हैं और इनके फूल जो निकले हुए हैं पिंक कलर के, कैमरा मुझे नहीं पता कि कितना अच्छा दिखा रहा है, लेकिन मेरी आंखें जो है ना रियली बहुत ही रिफ्रेशिंग है। जी फोक्स, आप देख सकते हैं नौशहरा मर्दान PF एकेडमी रिसालपुर, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर। तो इसकी एग्ज़िट हमने यहाँ ले ली है। सॉरी मैं जो बड़े साइज थे वो ना दिखा सका, बट स्टिल यू कैन सी इट। अब ये टोल प्लाजा आ गया है, तो देखते हैं कि कितना जुर्माना हुआ है। इतनी अच्छी राइड जो हमने की है तो इसका कितना जुर्माना हमें भरना पड़ेगा। जो ट्रबल फ्री जो गाड़ी चली है, यही अगर हम GT रोड पे होते, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे कहते हैं, फ्रॉम पेशावर टू कलकत्ता, उसके ऊपर तो फिर कहानी डिफरेंट होती है। पेशावर टू कलकत्ता, पेशावर से कलकत्ता जाती है GT रोड। अच्छा, या GT that was made by Mughals. really? Yeah, I did not know. so at least we learned something new, Jahanzeb, today. Yes sir, absolutely.
ये सेम पोस्टर जो है हमारे घर पे लगा हुआ है सर, ये बड़ा मशहूर पोस्टर है। ये जो दरूद शरीफ का पोस्टर है अब हमारे घर में तकरीबन 20 साल से लगा हुआ है बिल्कुल, ये मैंने पहली दफ़ा देखा था, बड़ी हालांकि सर मुझे याद है वहाँ होता था। बल्कि मैं लाहौर से निकलने से एक दिन पहले ये डिस्कस कर रहा था कि यही पोस्टर एक रह गया है, पुरानी सारी तस्वीरें हट गई हैं पिछले 20-30 साल में। यहाँ से आप मुझे बताइएगा कितना जुर्माना हुआ है? सर 180 इन्होंने चार्ज किया है। लेस देन $2 Yeah, but it is a decent amount of money for locals. फॉर लोकल्स, यस। फॉक्स इस्लामाबाद से मर्दान नौशेरा की जो हमने एग्ज़िट ली है इसके ऊपर टोल पे टोल प्लाज़ा पे तो हमें 180 पाकिस्तानी रुपीज़, तो आप कैनेडियन उसके अंदर आप कह सकते हैं अबाउट 1.9 और 1.8 समथिंग लाइक दैट। तो ये मालाकंड है 63 किलोमीटर। हाँ जी, ये साइड पे जी मालाकंड इज सवात बेसिकली। आप इस जहाज़ के बारे में बता सकते हैं ये कौन सा जहाज़ है? सर मैं अगर आपको कोई थोड़ी सी भी नॉलेज हो। सर मैं नहीं बता सकूँगा। अच्छा, ये सेबर से मिलता जुलता है, पुराने जो सेबर होते थे। पुराने सेबर थे, ये उससे मिलता जुलता है। बिल्कुल। तो एयरफोर्स ने मैंने देखा है, ये देखें अब हम किस में दाखिल हुए? मर्दान में। नहीं जी, ये हम नौशेरा के लिए रास्ते में हैं और ये एक रोड है जो कि मोटरवे से निकलती है और अब ये कनेक्ट करेगी आपको नौशेरा पे। रास्ते में इसके ऊपर हम KPK के एरिया में हैं और यहाँ की जो ज़बान है वो पश्तो है और यहाँ पर्दे का ख़ास तौर पे इंतज़ाम होता है और मोस्टली लोगों की यहाँ पर ज़बान जो है, बल्कि यही कहूँगा मैं, पश्तो बोली जाती है। पैंट शर्ट में लोग आपको बहुत कम नज़र आएंगे। पैंट शर्ट में यहाँ बहुत कम नज़र आएंगे, दाढ़ियाँ होती है, टोपी होती है और बहुत ज़्यादा ये लोग रिलीजियस होते हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग व्हिच आई थिंक द वे आई थिंक। और बहुत ही सादी तबीयत के लोग होते हैं, कोई दिखावा नहीं होता, जो अंदर है वही बाहर है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ हमारे जो ये पश्तून ब्रदर्स हैं। राइट साइड पे जो है रिसालपुर अकेडमी है। अच्छा, रिसालपुर ये एयरफोर्स की जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये राइट साइड पे दैट्स नाम बचपन से अब तक सुनता आया हूँ। तो यहाँ पर क्या ये फाइटर प्लेन्स की वो देखिए तैयार एक उड़ भी रहा है जहाज, ट्रेनिंग। अच्छा, यहाँ पर सारी जो है वो जो एयरफोर्स पाकिस्तान वो एयरफोर्स देखिए आपके 3 जहाज अभी इकट्ठे उड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, सामने एक वो रहा, एक वो पीछे है और एक अभी नीचे डाइव करके गए। तो ये जो है ट्रेनिंग एकेडमी है एयरफोर्स की। तो सबसे पहला जो स्टार्ट लेता है कोई भी कैडेट एयरफोर्स के अंदर, वो रिसालपुर आता है। So glad to see this. It's very much gated, हाई सिक्योरिटी एरिया है। high security area. Exactly, I would say that. Very high wired and all that. यहीं पर एयरफोर्स की कॉलोनियाँ भी इसके अंदर ही होंगी। एवरीथिंग, पूरा एयरफोर्स का सेटअप इसी के अंदर ही है। एक गेटेड कम्युनिटी है पूरी इसके अंदर ही। Wow. चलिए फोक्स, यहाँ पर मैं बंद करता हूँ, फिर आगे कनेक्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ आगे फिर जहाज उतरेगा। ये देखिए सामने देखिए एक जो ट्रेनिंग के जो जहाज़ थे वो ट्रेनिंग का एक जहाज़ गुजर के गया है। एक वो ऊपर जा रहा है, मेरा ख्याल है कैमरे की आँख उसको ना इतना पकड़ पाए, लेकिन इस वक्त ये क्लासें चल रही हैं। इसका मतलब है मुस्तकबिल के पायलट यहाँ तैयार हो गए। ये एक ऊपर से गया है, ये सब सेसना के ऊपर पायलट ट्रेन करते हैं। ये मशाक होते हैं। मशाक ये इंग्लिश का लफ्ज़ है, ये उर्दू का लफ्ज़ है? उर्दू का लफ्ज़ है। और अच्छा। ये हमारे अपने प्रोड्यूस्ड जहाज़ हैं। मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर, एक ये देखें, ये भी यहीं के बने हुए जहाज़ हैं। ये सब हमारे लोकल मेड जहाज़ हैं। ये लोकल पाकिस्तान मेड ट्रेनिंग प्लेन्स हैं जो कैडेट्स को
दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि जहाज उड़ाई दा कितना राइट कितना उन्होंने हवा च लैके जाइदा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਉਡਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ F-16 but anyhow folks I was just kidding I hope nobody get offended with this थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर भी क्रिएट करना चाहिए ये हैं कितने सारे बहुत सारे हैं यहाँ चारों तरफ बहुत ज़्यादा ये देखिए कि ऊपर से शायद आपने आवाज़ सुनी होगी इसका मतलब है कि बड़ी क्लास आज चल रही है It's ongoing basis approach. Yeah, that's approach. You can see from here, but that's a big guy. Oh, it's on the left side. There are so many. Just like a झील जिस तरह लाहौर के अंदर लग रही होती है, इस तरह यहाँ जहाज है. On the left side, ये एक और आ रहा था. हमें शायद नजर आए जब इससे पहले के हम गुजरे, जहाज तो पहले गुजरेगा. उसकी स्पीड ज़्यादा होती है. ये देखें फोक्स ये ऊपर एक जा रहा है एनीहाउ फोक्स मैं यहाँ पर बंद करता हूँ एक और उसके ऊपर है हाइट के ऊपर एक ये राइट साइड पे जा रहा है सो देयर आर सो मैनी प्लेन्स दीज आर ऑल ट्रेनी प्लेन्स लोकल जहाज़ेब के ये ट्रेनी मशाक है मशाक दीज आर लोकल बेट्स left side is just like birds, man. Look at that. Like that. झील है या नहीं झील नहीं एक झील है और एक नहीं दो झील है और एक जहाज सॉरी anyhow folks let me shut it off right here वीडियो बहुत लंबी हो रही है देखिए folks ये लोगों का यहाँ पर ट्रैवल करने का एक बड़ा ही अपना अंदाज है यहाँ इस तरह के ट्यूटा के आपको ट्रक काफ़ी मिलेंगे क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और ये लोडिंग के काम भी आ जाते हैं ट्रक हाईलक्स के होते थे अब यहाँ ये भी हाईलक्स का ही है हाईलक्स होता है या हाईलक्स होता है हाईलक्स टोयोटा का ब्रांड है हाँ ये जो दुबई वगैरह में ये बहुत मिलते हैं दुबई सऊदीया ये वाले ट्रक यहाँ भी ये बहुत पॉपुलर है आपके वहाँ पे आप पता नहीं कनाडा में पता नहीं है कि नहीं शेवी सिल्वराडो जो होता है या सिल्वराडो की तरह का सिल्वराडो या ये आपको राइट साइड पे बांस के आपको वेयर हाउस कह लें ये दुकान नज़र आई होगी ये मज़ाफ़ाती इलाके हैं विलेज स्टाइल के जो मैं समझ रहा हूँ देख रहा हूँ जो मुझे लग रहा है आगे धुआं बहुत निकल रहा है तो मुझे नहीं पता कि क्या हो सकता है व्हाट कुड बी तो आई जस्ट टर्न द कैमरा ऑन फैक्ट्री भी हो सकती है मे बी इट्स अ फैक्ट्री और व्हाटएवर क्योंकि यहाँ पोल्यूशन का इतना ज़्यादा या तो कोई गार्बेज जला रहे होंगे आई हैव नो आइडिया पैनिक नज़र नहीं आ रहा तो मे बी गाड़ी का धुआं होता है देखिए फोक्स ये साइन आ गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी वेलकम्स यू टू नौशेरा तो अब हम नौशेरा की इसके अंदर भी टोल देना पड़ेगा यहाँ पे टोल जो है खाली ट्रक्स के लिए अच्छा ट्रक्स या पब्लिक गाड़ी से बना अच्छा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लोकल के लिए कारों प्राइवेट के लिए कारों के प्राइवेट के लिए नहीं है So we are in Nowshera officially. This is my first time ever in this city. दरिया काबुल है बिलीव और इसके नीचे से जहाँ से बता रहे हैं कि दरिया काबुल गुजर रहा है एंड आई डोंट ये देखिए आप फोक्स अगर आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा हो पानी शायद ये अच्छा बड़ा पार्ट है लेकिन इधर पानी क्यों इतना भरा हुआ है और दरिया सिंध क्यों खाली है पीछे से पानी रुका हुआ है वहाँ पे अच्छा दरिया सिंध का पानी रुका हुआ है और ये जो है पानी चूँकि शायद इसका सारा कुछ कंट्रोल पाकिस्तान के पास है इस वजह से ये
ये तो बहुत ही बड़ा है, यानी कि ज़बरदस्त किस्म का। जी सर, इसी दरिया के वजह से कुछ साल पहले सैलाब आया था, फ्लडिंग हुई थी और पूरा नौशेरा शहर जो था वो पानी में डूब गया था। अच्छा, इतनी फ्लडिंग हुई थी? जी जी, पूरा शहर जो था वो डूब गया था। लोगों के घर के फर्स्ट फ्लोर तक पानी था। फॉक्स, अभी मैंने जो साइन पीछे देखा था उसमें अफ़गानिस्तान बॉर्डर जो है यहाँ से तुरखम 96 किलोमीटर था। तो इट्स अबाउट एन आवर वी कैन हिट द अफ़गानिस्तान बॉर्डर। सो दिस इज़ दैट एरिया एज यू कैन इमेजिन। सो वी आर वेरी क्लोज टू द वेस्ट साइड ऑफ पाकिस्तान नाउ। अगर आपको आवाज़ आई हो तो ये यहाँ के टिपिकल जो वैन होती हैं, कमर्शियल वैन्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और ये देखें, ये जीटी रोड है। अच्छा, ये जीटी रोड है ये? बिल्कुल। अच्छा, तो हम इस वक्त जो है ये ग्रैंड ट्रंक रोड के ऊपर है। और ग्रैंड ट्रंक रोड के ऊपर फोर्ड की पुरानी वाली आप देख रहे हैं। कौन सी फोर्ड? वो ब्लू वाली जो है। अच्छा, ये पुरानी वैन अभी तक ये लंदन ये 70s की होगी। अच्छा, ये 70s की होगी। 70s की बस है, उसी तरह पुरानी आप देखें। हाँ 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 हाँ। देख रहे हैं वो आगे ग्रीन भी जा रही है। तो यहाँ अभी भी वो चल रही हैं। हाँ, बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल चल रही है। तो फॉक्स, आप देख सकते हैं ये नौशेरा सिटी है। ओह माय गॉड, लुक एट दैट, दिस बिल्डिंग। फॉक्स, मैं यहाँ से थोड़ा सा कैमरा घुमा के आपको सब दिखाता हूँ। लुक एट द, क्योंकि ये देख सकते हैं आप ये बिल्डिंग, और ब्यूटीफुल दैट बिल्डिंग इज़। मे बी हेरिटेज हो या पुरानी हो या अभी इन्होंने इस तरह की बनाई है। पुरानी है जी, मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, बट आई जस्ट शोड यू। राइट साइड पे ये जो है सारा कपड़े का बाज़ार है। नौशेरा का बड़ा फेमस क्लॉथ मार्केट है ये। और सारा जो आपको इम्पोर्टेड कपड़ा मिलता है, जो कि बजरिया अफगान बॉर्डर स्मगल होकर भी कुछ आता है, तो वो आपको यहाँ से मिलता है। ईरान से, अफगानिस्तान से। बिल्कुल। बहुत सारा इसमें ड्यूटी पेड भी होता है, पर मोस्टली जो है यहाँ पे कपड़ा वहाँ से आता है। ये मेन लाइन है या? अच्छा, होम ऑफ चैम्पियंस, ASC सेंटर। ये यहाँ का CMH है। आगे नौशेरा कैंट शुरू हो जाता है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो ये कचहरी चौक था? नहीं, कचहरी चौक है नहीं, इसके पीछे वहाँ पे कॉर्नर पे CMH है। CMH इज़ अ सेंट्रल मिलिट्री हॉस्पिटल। अच्छा अच्छा, हाँ जी। हाँ, तो फोक्स, आप देख सकते हैं ये सारी लेफ्ट साइड पे जितनी भी दुकानें हैं। लेट मी पुट यू, जस्ट सी इट फ्रॉम हियर। you might not, you won't see it. Let me show you from here. Once I get close to this market. मेरा शीशा जो है ना, it's not that clean. तो देखिए फोक्स, ये सारी जो है ना बड़ी बड़ी दुकानें हैं। आप देख सकते हैं सारी ये कपड़े का पूरा कारोबार जो है, मेरा ख्याल है क्योंकि ये नौशेरा की क्लॉथ मार्केट है, तो ये जो छोटे इलाके हैं, ये इसके आगे पीछे के जो भी इलाके होंगे, मान लिबास खास, मियाँ अकरम वैरायटी स्टोरी, सारी कपड़े की दुकानें ये देखें, बड़े बड़े। मोस्टली होलसेलिंग करते हैं। और यहाँ से सारी जो है ना होलसेलिंग होती है। वाह, हमें यहाँ गली में जाना है। वी आर क्लोज, पहुँच गए। वी आर हियर। हाँ जी। तो ये अब नेबरहुड शुरू हो गया जिनके यहाँ हमें जाना है। ये गालबन उनकी गली है, आई बिलीव। अच्छा, तो जहाँ से अभी इसीलिए आपने यू टर्न मारा था? बिल्कुल। वाओ, एंटीक प्लेस। It's a good experience for me. Never been in these areas. तो folks, आप भी देखें, ये देखें, ये सब सिवाय कपड़ों के यहाँ पर और कुछ नहीं बिक रहा। तो ये गालिबन जिस तरह जहाज़ेब ने पहले कहा कि ये होलसेल मार्केट भी है,
और रिटेल भी ऑब्वियसली होता ही है जहाँ होलसेल होती है। ये बड़ी मार्केट राइट साइड पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये देखें, ये सारा फैब्रिक लैंड है जो हमारे वहाँ पर टोरंटो में या मिसागा में जिसको हम फैब्रिक लैंड कहते हैं। तो ये इतने बड़े पैमाने पे ये सारा फैब्रिक लैंड है। और ये इलाका भी, क्योंकि जिनके यहाँ मैं जा रहा हूँ उनका मकान भी पार्टीशन से पहले का ही है, आई बिलीव। तो ये यू कैन से दैट दिस इज़ अ वेरी 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 ओल्ड एरिया। ये भाई का यूरो 2 के नाम से नया रक्षा है। देख के लग रहा है कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है मेरे ख्याल। लिफाफे भी नहीं उतरे। लिफाफे भी नहीं उतरे जी फोक्स। इसकी सीट के ऊपर से पन्नी भी नहीं इसने उतारी है। ये देखें, जो ट्रक के बारे में मैंने बताया था, क्या ज़बरदस्त हाईलुक्स का ट्रक है ये। जिस तरह मैंने कहा कि ये पहाड़ों के लिए ऊपर नीचे जो जगहें होती हैं, हमें राइट पे जाना है, हमें सीधा जाना है। तो 5 हाँ, कौन सा? अच्छा, ये आ गया पूरा ही। अच्छा, तो चले फोक्स मेरा यहाँ तक का सफ़र अब ख़त्म हो गया है। तो मैं अपना सामान समेटता हूँ, जहाँ से अपनी गाड़ी लगा के आते हैं। तो इट्स बीन अ नाइस एक्सपीरियंस। वहाँ खड़ी कर सकते हैं? हाँ, यहाँ खड़ी। चले फोक्स, मैं यहाँ पर बंद करता हूँ। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, मैंने आज आपको नौशहरा की सैर करा दी। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।